प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के पॉलिटेक्निक चौक के पास स्थित तारामंडल में शो में किया गया परिवर्तन। अब 2 बजे के में 2D के बदले चलेगा 3D शो। तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में आमजनों के लिए खुलते ही लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। तारामंडल के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शनिवार को तारामंडल में 4 शो चलाया गया, जिनमें लगभग 275 दर्शकों एवं छात्रों ने इसका लुत्फ एवं आनंद उठाया। उन्होंने बताया कि तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में आमजन के लिए 2 बजे का शो जो 2D के स्थान पर अब 3D चलाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है एवं ऐसा देखा जा रहा है कि 2D की अपेक्षा 3D शो की पूरी टिकट बुक हो जा रही है। आम लोगों की मांग है कि 2 बजे में जो 2D शो चलता है उसे 3D कर दिया जाए, जिसको लेकर अब तारामंडल के अधिकारी के द्वारा अब इस शो में परिवर्तन कर दिया गया है। अब 2 बजे के शो में 2D के बदले अब 3D शो चलाया जाएगा। विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का किया गया आयोजन। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों का तो निष्पादन किया गया, साथ ही कई वर्षों से चली आ रही एक जमीन के काम का भी निष्पादन किया गया, जहां दोनों पक्षों को सक्षम न्यायालय में जाने के आदेश दिए गए। इस शिविर में पहुंचे सदर अंचल से आए कर्मी ने कहा कि आज एक पुराने मामले का निपटारा कर दिया गया जो वर्षों से चला आ रहा था। प्रथम पक्ष ने जहां मजबूती के साथ सारे कागजात पेश किए, तो वहीं द्वितीय पक्ष ने भी कोई ज़्यादा कागजात मजबूती के साथ पेश नहीं किए गए। तो वहीं जहां प्रथम पक्ष मौजूद कर्मी के फैसले को मानने को तैयार थे, तो वहीं द्वितीय पक्ष इनके फैसले को मानने को तैयार नहीं थे। जहां उन्होंने न्यायालय में जाने की बात की, तब जाकर अंचल से आए कर्मी ने दोनों को सक्षम न्यायालय में जाने के आदेश दिए और कहा कि आप लोग न्यायालय में जाकर ही अपने अब जमीन का मामला निपटारा करें। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में अंचल से आए कर्मी एवं भूमि विवाद निपटारे में पहुंचे प्रथम पक्ष। जब हमने दूसरे पक्ष से भी जानकारी लेनी चाहिए तो दूसरा पक्ष इस संबंध में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। जो जनता दरबार लगाया जाता है सिर्फ एक खानापुरी है। कहने का मतलब ये है, जो आज जब डॉक्यूमेंट, जब जमीन की विवाद में सबूत ही सर्वोपरि होती है, और जब सबूत मेरा है मेरे सबूत दाखिल होने के बावजूद भी मुझे प्लॉट पे जाने से रोका गया। किसके द्वारा? मतलब आज जनता दरबार में जो अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के द्वारा। और मेरा कहना है जो सेकेंड पार्टी का जमीन राजनयन चौधरी का है, जबकि राजनयन चौधरी हमारा कोई नहीं है। और राजनयन के चौधरी हम अपने ज़मीन पे जाते हैं, मैं अपने पुश्तैनी ज़मीन पे जाते हैं, और सेकेंड पार्टी द्वारा और प्रशासनिक दबाव के द्वारा मुझे जमीन पे जाने से रोका जाता है। अब आगे क्या करेंगे इसके लिए? अब आगे क्या करेंगे? हमारा जमीन है, काम करेंगे। तो अब क्या वहाँ जाके बाउंड्री करवाइएगा? एकदम करवाएंगे। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि दोनों सक्षम न्यायालय में जाए। हम तो न्यायालय से वापस आ चुके हैं, क्योंकि वही पार्टी, दूसरा पार्टी, द्वितीय पक्ष सेकेंड न्यायालय में गए और न्यायालय से सबूत देने के बावजूद भी उनका मुकदमा खारिज हो गया। तो यहाँ के आदेश को आज आप नहीं मानेंगे? आदेश को मानेंगे, लेकिन जो मान लीजिए लीगल प्रोवाइड करेगा वही। हम न्यायालय से वापस आ चुके हैं, न्यायालय हमको जमीन पे काबिज होने के लिए कह चुकी है। अब ये आदेश हमको रोका जा रहा है, तो पहले तो हम और आगे न्यायालय में देखेंगे, लेकिन हम जमीन पे काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम अरविंद कुमार मिश्रा हुआ। कहाँ पर जमीन है? जमीन है ये अलफगंज वार्ड नंबर 1। कौन थाना? थाना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय थाना। पक्ष अरविंद कुमार मिश्र हुए, पिता श्री तेजकांत मिश्र। दूसरा द्वितीय पक्ष आलोक कुमार पंजियार हैं, पिता सतीश प्रसाद पंजियार। प्रथम पक्ष को पुराना खतियान के द्वारा जमीन प्राप्त है, इनका रसीद भी कट रहा है। सेकेंड पार्टी को भी केवला है, लेकिन प्रथम पक्ष के वंशावली के अनुसार इनका मतलब नहीं दिखाया गया। किनका? द्वितीय पक्ष नहीं मतलब दिखाया है। द्वितीय पक्ष कौन सा? द्वितीय पक्ष हो गए आलोक कुमार पंजियार जी, पिता से श्री सतीश प्रसाद पंजियार। दोनों के पक्ष मतलब दोनों को बताया गया है कि अपना अपना पक्ष सक्षम न्यायालय में रख सकता है। यहाँ सामंजस्य नहीं हुआ। कागजात हुआ जी नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ। सर कागज किसकी मजबूत है? सबसे कागज किसकी मजबूत है? मजबूत दोनों के पास पेपर है।
कमी किस तरफ से देखी ज़्यादा पेपर की? कमी द्वितीय पक्ष को बताना पड़ेगा, खतियानदार का विक्रेता खतियानदार दिखाना पड़ेगा जमाबंदी आगे दोनों पक्ष अब क्या करेंगे? से। ये सक्षम न्यायालय के आज के बाद में कोई काम होगा जमीन पे? नहीं, कोई काम नहीं होगा। दोनों पक्ष नहीं करेंगे ना। अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा सुधीर कुमार सिंह नाम है, राजस्व कर्मचारी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 4 लोगों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों के रहने वाले 4 लोगों को थाना क्षेत्र से ही नशे की हालत में गिरफ्तार किया है, जिसमें कैदराबाद के रहने वाले देवनारायण शाह के पुत्र अजय कुमार को दूसरी बार शराब पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं जाले थाना क्षेत्र के नौरोच गांव के रहने वाले योगेंद्र झा के पुत्र त्रिलोक झा को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर के रहने वाले धर्मेंद्र झा के पुत्र अभिनव झा को भी शराब पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद के रहने वाले भरत पजियार के पुत्र भूषण पजियार को भी गिरफ्तार किया गया है, जो चारों नशे की हालत में थे। वहीं सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरभंगा के सांसद ने दरभंगा परिसदन में आईटी एवं सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। शनिवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा परिसदन में केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश भर में चल रहे 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर बहादुरपुर विधानसभा के आईटी एवं सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का महत्व काफ़ी अधिक हो गया है। देश के अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास का नया आयाम लिख रहा है। आज सुदूर गांव-गांव के लोग तक मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई बातों की जानकारी प्रदान की। दरभंगा के नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर सदर अंचल से आए कर्मी के द्वारा लगाया गया शिविर। शनिवार को नगर थाना परिसर में सदर अंचल से आए कर्मी के द्वारा भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर लगाया गया। वहीं शनिवार को आयोजित इस शिविर में 2 मामले का निपटारा किया गया, जो भूमि विवाद से संबंधित है। वहीं दोनों मामले को मौजूद कर्मी के द्वारा अलग अलग जगह पर भेज दिया गया। बता दें कि एक मामला रैयती से जुड़ा हुआ था, जिसे DCLR के पास जाने के लिए दोनों पक्षों को कहा गया। वहीं दूसरा मामला भी जमीन से जुड़ा हुआ था, जो पहले ही न्यायालय में चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब न्यायालय में चल रहा है तो इसका यहाँ कुछ नहीं हो सकता। न्यायालय से ही आप लोग जानकारी ले और वहीं से अपने मामले को निपटाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में सदर अंचल से आए कर्मी। 2 मामला आया है सर, जिसमें एक मामला था सर रैयती भूमि संबंधित एक ही जमीन का 2 पक्षों के द्वारा उसका केवाला करा लिया गया है। तो हम लोग दोनों पक्ष को यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहे हैं, जगह पर मैंने स्थल पर जो है सो समस्या उत्पन्न नहीं हो, और समस्या के निदान हेतु बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इन लोगों को सुझाव दिए हैं कि DCLR साहब के यहाँ जाकर के अपना बात दायर करें। और एक और मामला एक और मामला है सर, एक ज़मीन है उस पर 144 की कार्रवाई चल रही है। SDO साहब के यहाँ से उस पर आदेश में लिखा गया कि चूँकि उससे हकीकत से संबंधित मामला ऊपरी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वहाँ से आदेश पारित नहीं हुआ है। उसकी कॉपी दी है, उसका हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। 2 ही मामले आए? 2 ही मामले हैं सर आए जमीन से। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार चौधरी, राजस्व कर्मचारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा MRM महाविद्यालय के सभागार में सर्जना निखार शिविर का किया गया आयोजन। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा MRM महाविद्यालय के सभागार में निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत योग, खेल, कंप्यूटर, पत्रकारिता, स्पोकन इंग्लिश, सिलाई एवं संगीत आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। योग के शिक्षक डॉक्टर राम विनोद ठाकुर ने आसन और प्राणायाम के साथ साथ हमारे जीवन शैली में प्रवेश कर चुकी बुराइयों पर प्रकाश डाला और किसी भी चीज़ के अति से कैसे बचे, इन विषयों पर भी जागरूक किया गया। इसके अलावा इंग्लिश स्पोकन के बारे में भी छात्राओं को बताया गया।
इसके अलावा संगीत के प्रशिक्षक मोहित पांडे ने शास्त्रीय संगीत, संगीत की उत्पत्ति, वाद्य यंत्र एवं उनके प्रकार, लोक संगीत के हमारे जीवन में महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि संगीत ऐसी साधना है जिसके द्वारा इंसान चुटकियों में मानसिक तनावों को समाप्त कर सकता है। तो वहीं सर्जना निखार शिविर में सहयोग करने में प्रदेश छात्रा प्रमुख पूजा कश्यप, अंजलि कुमारी, कार्यक्रम प्रमुख अमृता राय, संयोजक रोशनी कुमारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता सहयोग करने में मौजूद थे।